हे गाइस, वेलकम टू द कॉन्सेप्चुअल्स। और आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? एनसीईआरटी क्लास 9th का ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स चैप्टर 1 नंबर 1 में, ठीक है, नंबर सिस्टम में ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स में आपको कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। ऑपरेशंस क्या होते हैं? मैथ्स की लैंग्वेज में ऑपरेशंस क्या होते हैं? प्लस माइनस, है ना, प्लस माइनस एंड क्या हो जाएगा? डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। ये चार ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं मैथ्स में, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कि ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स क्या होता है। तो हम इनको एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 12 उठाते हैं सबसे पहले। एग्जांपल नंबर 12, ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्या करते हैं इसमें। एग्जांपल नंबर 12 में इसमें बोलता है कि आपके पास कुछ नंबर्स हैं 7√5, जैसे कि दे दिया पहला नंबर 7√5। अब बोलता है कि चेक करिए ये इर्रेशनल नंबर है या नहीं है। दूसरा 7/√5, 7/√5, ठीक है। तीसरा आपको दिया हुआ है √2 + 21, √2 + 21। और लास्ट वन दिया है π-2। लास्ट वन में क्या दिया है? π-2, ठीक है, ये है। अब इसमें आपको पता करना है कि ये इर्रेशनल है कि नहीं। तो एक चीज याद रखिए, जब भी रूट वाले नंबर से, जैसे कि एक प्राइम नंबर है और रूट भी लगा हुआ है, तो ऐसे नंबर्स पे आप कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करिए, ऐड करिए, सब्ट्रैक्ट करिए, कुछ भी करिए, कुछ भी करिए, आपका हमेशा क्या आंसर आएगा? ये सब के सब इर्रेशनल है, इर्रेशनल है। एकदम आंख मूंद के बोल दीजिए इर्रेशनल, ठीक है, कोई दिक्कत? ये भी इर्रेशनल, ये भी इर्रेशनल, ये भी इर्रेशनल, ये भी इर्रेशनल, √5, √2 पाई, सबके सब इर्रेशनल है, कोई दिक्कत है ना। तो इस तरीके से आप सॉल्यूशन दे सकते हैं, ठीक है। अब चलिए अब कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट आखिर क्या बोलता है कि हमें किस प्रकार से ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं रियल नंबर्स में, ठीक है। तो चलिए थोड़ा हम किसका कॉन्सेप्ट देखते हैं? एडिशन का, ठीक है। मान लीजिए एडिशन का कॉन्सेप्ट देखते हैं। एडिशन, है ना। मान लीजिए मुझे कोई दो नंबर ऐड करने हैं। कौन कौन से? 2√3 + 7√3, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं इस केस में। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे दोनों के जो रूट्स हैं वो सेम है। जब सेम रूट रहेंगे तो आप इनके कोफिशिएंट, ये वाले पोर्शन को आपस में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 2 + 7 कितना हुआ? 9। और ये √3 वैसा का वैसा लगा दीजिए कॉमन लेके। समझ में आ गया? ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि यार चलो √2√3 + 7√5 को ऐड कर दो, ऐड होगा क्या? नहीं। जब भी अलग अलग रूट रहे, व्हेन रूट्स आर डिफरेंट, आप उस केस में इन नंबर्स को ऐड नहीं कर सकते हो। जो जैसा लिखा है उसको वैसा रहने दीजिए, यही होगा आपका आंसर अगर कभी आया तो, ठीक है। अलग रूट वाले नंबर्स कभी भी आपस में ऐड नहीं होंगे, ठीक है। ये था एडिशन का कॉन्सेप्ट। अगर मैं अब सब्ट्रैक्शन की बात करूं, सब्ट्रैक्शन की, ठीक है, आमने सामने देख लीजिएगा कैसे होता है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या करना है मुझे बोलता है, चलिए देखते हैं इसी चीज को, ठीक है। 2√3, ठीक है, -7√3, ठीक है। मैंने क्या बोला है? सेम रूट, ठीक है, सेम रूट है। तो इस केस में ये वाले पोर्शन आपस में क्या हो जाएंगे? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। और सब्ट्रैक्ट होंगे तो क्या आंसर आएगा? 2 - 7, 2 - 7, 7 में से 2 गए तो कितने बचे? 5 बचे, ठीक है। 7 बड़ा है, नेगेटिव नंबर है, ऊपर तो हम क्या लगा देंगे? -5 लगा देंगे। और √3 दोनों जगह
का लेके कॉमन यहाँ पे लगा देंगे, ये होगा हमारा आंसर। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आपको बोल दूं कि 2√3 माइनस 7√5, रूट अलग अलग रहेगा तो सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। तो देखिए दोनों केस में सेम हुआ, ठीक है, कि अलग अलग रूट वाले कभी भी आपस में सब्ट्रैक्ट या फिर डिवाइड नहीं हो, सॉरी सब्ट्रैक्ट या फिर ऐड नहीं होंगे। ठीक है, चलिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको, आप उसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, मैंने दिया 2√3 प्लस 7√27। क्या ये दोनों आपस में ऐड होंगे? अब आप बोलोगे सर यहां तो अलग अलग रूट है, ये तो होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो मैंने बोला नहीं होगा, ये कैसे, देखिए सॉल्व करते हैं इसको, है ना। यहां पे तो 2√3 है प्लस 7 अंडर रूट। अब देखिएगा 27 को मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखिए, 3 × 3 × 3 लिख सकता हूं। अब ये दोनों पेयर बना के बाहर आ जाएंगे रूट के, और जब पेयर बना के रूट के बाहर आ गए तो ये क्या हो गया आपका 2√3 प्लस 7 है, ठीक है, दोनों बाहर आए मिलके, एक 3 बाहर आएगा, ठीक है, तो इंटू 3, वो 3 इससे ये जो 7 था उससे मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, और अंदर कितने 3 बचेंगे रूट के अंदर, एक 3 अकेला बचेगा, है ना। अब ये क्या हो गया 2√3 प्लस 7 3 जा 21√3। अब ऐड होंगे, बिल्कुल होंगे अब तो, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 23√3। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है, मैंने रूट्स के जो ऑपरेशंस थे 2 ऑपरेशंस बता दिए। अब चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले 2 ऑपरेशंस की तरफ, जो कि है डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार से करना है। ठीक है, उसके बाद हम एग्जांपल्स की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हाँ तो बच्चों, हमारा अगला जो ऑपरेशन है वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ रियल नंबर्स मतलब कि रूट वाले नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कैसे करेंगे और डिवाइड कैसे करेंगे। ठीक है, हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो सीख लिया, अब डिवाइड कैसे करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इन चारों का कॉम्बिनेशन भी सीखेंगे। ठीक है, जो कि हम एग्जाम्पल्स में देखेंगे। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या बोलता है। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन, अब मान लीजिए मुझे मल्टीप्लाई करना है 2 नंबर्स को, 2 रूट वाले नंबर्स को, तो √3 इंटू √3। तो आप बोलोगे सर सेम रूट है मल्टीप्लाई हो जाएगा, मैं बोलूँगा ठीक है कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा √3 × 3। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान रखिएगा, सेम रूट वालों को भी ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, मैंने लिख दिया, तो आंसर मेरा क्या आएगा 3 आएगा। क्यों? क्योंकि पेयर बना के बाहर आएंगे दोनों 3, पेयर बना के सिंगल 3 होके बाहर आएंगे। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि बेटा √7 और √3 क्या होगा, तब क्या करोगे, है ना। तो इस केस में भी यही चीज अप्लाई करिए, बेसिक कॉन्सेप्ट पकड़िएगा, यही चीज करना है मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, जैसा इसमें किया सेम वैसा ही हम यहाँ पे भी करेंगे। तो 7 × 3 ये कितना हो जाएगा 21, लेकिन ये रूट के अंदर ही फंसा रहेगा। क्यों? क्योंकि रूट के बाहर आने के लिए पेयर बनाना होता है और वो ये नहीं बना पाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। √4 इंटू √8 बनेगा, करते हैं। तो ये आएगा √4 इंटू √8। तो मैं यहां ध्यान दूंगा कि यार इसको सॉल्व कैसे करूं। आप तो लिख दोगे 4 8 32, नहीं, √32 नहीं आएगा। मैं क्या देख पा रहा हूं कि यार मैं इसको 8 को 4 के 8 क्या है, 8 के फैक्टर्स क्या है 4, है ना। 4 भी है एक फैक्टर, या फिर ऐसा कहूं मैं कि 4 का मल्टीपल है 8, 4 का मल्टीपल है 8, 4 2 8। तो मैं 8 को क्या करूंगा, तोड़ दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा √4 × 4 × 2, 8 को मैं 4 × 2 लिख दूंगा। अब ये 4 दोनों पेयर बना के बाहर आ जाएंगे, तो आंसर होगा 4√2। समझ में आया।
वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम डिवीजन के बारे में देखते हैं। तो डिवीजन भी देखिए कैसा होता है। थोड़ा मैं मिटा देता हूँ इतना वाला पोर्शन, ठीक है। अरे पोर्शन में मिटा देता हूँ। यहाँ से देखते हैं अपन डिवीजन के बारे में। कंडीशंस देखिए डिवीजन की, ठीक है। डिवीजन की कंडीशंस देखिए कैसा क्या करता है। अब मान लीजिए मुझे डिवाइड करना है, √9 डिवाइडेड बाय √3, ऐसा कुछ कंडीशन दिया है। तो मैं √9 को क्या लिख सकता हूँ, √9, 3 3 9, तो मैं √9 को √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाय √3। काट देगा, बिल्कुल काटेगा, ठीक है। सेम टेबल वाले कट जाएंगे, आंसर आएगा क्या, √3, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि रूट मान लीजिए दिया है √7 प्लस √3 और नीचे दिया है आपको √7। तो बेटा आप क्या बोलोगे, सर लो काट दिया। ये नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि बीच में एडिशन का साइन है। जब भी ऐसी कंडीशन फंसे तो आप काट नहीं सकते हो। क्या नहीं कर सकते हो, नहीं काट सकते हो। ये चीज दिमाग में बैठा लो, ठीक है, कि नहीं काट सकते हो एडिशन या सब्ट्रैक्शन का साइन अगर बीच में रहे तो। चलिए ये तो हमारा पहला एग्जांपल था, ये दूसरा हुआ। चलिए तीसरा एग्जांपल देता हूं, सेम ऐसा ही। आप उसका आंसर सोचिएगा कि √21 प्लस √3 दिया हुआ है डिवाइडेड बाय √3, ठीक है। अब मैं बोलूंगा, आप बोलोगे कि नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि बीच में एडिशन का साइन लगा है इसलिए नहीं कटेगा। मैं बोलूँगा कटेगा। कटेगा कैसे, आप बोलोगे कैसे सर। मैं बोलूँगा देखो बेटा, मैं √21 को क्या लिख सकता हूँ, 7 × 3, तो √7 इंटू √3 प्लस √3 डिवाइडेड बाय √3। अब दोनों जगह से मैं √3 कॉमन ले लूं, प्लस के दोनों तरफ से √3 कॉमन ले लूं, तो मेरा क्या आएगा, √3 कॉमन ब्रैकेट में √7 प्लस √1। यहाँ से √3 उठाया तो क्या बचा, यहाँ से √3 उठाया तो क्या बचा, √7 बचा। यहाँ से √3 उठाया तो 1 बचा डिवाइडेड बाय √3। अरे बेटा अब तो √3 मल्टीप्लिकेशन में आ गया, मल्टीप्लिकेशन में काट सकते हैं, लो काट दिया। तो आंसर क्या आया, √7 प्लस 1 इज योर आंसर, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मैं सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर ही चुका हूं। तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अपने एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। हाँ तो बच्चों हम लोग अपना पहला एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 13, जिसमें कि आपको थोड़ा सा जिस्ट मिलेगा ये किस टाइप के क्वेश्चन हैं आपकी बुक में और आप इन ऑपरेशंस को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 13, जिसमें कि दिया है 2√2 प्लस 5√3 एंड √2 माइनस 3√3 को आपको क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, दिया है 2√2, लिख लीजिए 2√2 प्लस 5√3। सबसे पहला स्टेप इस तरीके से लिख लीजिए, ब्रैकेट में डालिए, प्लस का साइन लगा दिए क्योंकि ऐड करना है। ब्रैकेट में फिर से डालिए √2 माइनस 3√3, लो हो गया ना। अब ऐड कर दो, कैसे, रुकिए पहले ब्रैकेट खोलिए, पहला स्टेप ब्रैकेट खोलना, 2√2 प्लस 5√3, ये तो नॉर्मली ओपन हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या होगा, ये प्लस का साइन लगा हुआ है इसलिए ये प्लस का साइन क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो इस √2 का प्लस साइन में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस √2 आया, प्लस माइनस माइनस और 3√3 लिख दीजिए, ठीक है। अब मैंने जो आपको सिखाया है कि सेम रूट वाले आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो कर दो इनको। तो 2√2 प्लस √2 कितने हो जाएंगे, 3√3। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 भी है, 1 है यहाँ, 2 √2 हैं और 1 √2 और आ गया, तो कितने हो गए, 3 हो गए, 3 √2 हो गए, ठीक है। तो 3√2 यार, बताते भी नहीं हो तुम लोग, 3√2, ठीक है। अब यहाँ पे 5 √3 हैं और 3 √3
निकाल लिए, माइनस कर दिए उसमें से, तो 5 में से 3 गए, कितने बचे, कितने बचे, प्लस 2√3 बचा, ठीक है, 2√3 बचा, ठीक। अब आगे देखते हैं हम कि क्या होगा ये, ठीक है, यही हमारा आंसर होगा, ठीक। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हाँ तो बच्चों, हमारा जो अगला एग्जांपल है, अगला एग्जांपल क्या है, एग्जांपल नंबर 14, जिसमें कि बोलता है मल्टीप्लाई 6√5 एंड बाय 2√5, ठीक है, 6√5 को 2√5 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए देखते हैं क्या कैसे कर सकते हैं अपन। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो 6√5 इंटू 2√5, ठीक है, ध्यान से देखिए कैसे करते हैं। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करिए और इन दोनों को आपस में, ठीक है। मैंने हमेशा इन दोनों को अलग से सॉल्व किया करिए, ठीक है। मल्टीप्लाई में तो और भी दिक्कत नहीं रहती है, अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो तो आप इन दोनों को कुछ नहीं कर सकते, इतने में छोड़ दे देंगे, सॉरी कर सकते हैं, लेकिन आपस में ऐड करेंगे सिर्फ इन दोनों को, इसको कॉमन लेंगे, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लीकेशन है इसलिए हम क्या करेंगे, 6 2 12 लिखेंगे, इंटू √5 इंटू 5, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 बाहर आएगा पेयर बना के, 12 इंटू 5 कितना होगा, आंसर आएगा हमारा 60, ठीक है। समझ गए कैसे क्या हुआ, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हम देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर हमारा क्या है, एग्जाम्पल नंबर 15, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 15, जिसमें कि ये बोलता है कि डिवाइड 8√15 बाय 2√3, 8√15 को डिवाइड करना है किससे, 2√3 से, 2√3 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो 2√3 से डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, 8√15। तो चलिए देखते हैं, 8√15 अपॉन 2√3, ठीक है, 2√3। तो ये कितना हो जाएगा, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ कि 8√5 इंटू √3, √15 को इस तरह से लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाय 2√3, √5 इंटू √3, ठीक है। तो 2√3 कट गया, 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4√5 ऊपर बचेगा और बस उतना ही बचेगा, नीचे तो कर सब कट गया, 1 बचा, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। हाँ तो बच्चों, आज के लेक्चर का हमारा जो लास्ट एग्जाम्पल है वो है एग्जाम्पल नंबर 16, जिसमें कि हम ऑपरेशंस देखेंगे रियल नंबर्स के, ठीक है, इनको कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए हम इन चीज़ को देखते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें बोलता है 5 + √7 एंड 2 + √5, इसको सॉल्व करिए, आप सिंप्लीफाई करिए, ठीक है, इस एक्सप्रेशन को। तो सिंप्लीफाई करने के लिए चलिए हम सॉल्व करते हैं पहला वाला। तो देखते हैं क्या बोलता है, मल्टीप्लाई करने को बोल रहा है इनडायरेक्टली, ये बीच में अगर ऐसा ब्रैकेट बना हो और कोई साइन ना हो तो मतलब कि मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करना है। अब हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, चलिए पहले लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ इसको। 5 + √7 एंड क्या दिया हुआ है, 2 + √5 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इसको मैं कैसे करूँगा मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये जो 5 है ये पहले 2 से मल्टीप्लाई होगा, पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, ठीक है। फिर उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद √7 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, और √7 को फिर √5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से पूरा मल्टीप्लिकेशन आपका चलेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, 5 को 2 से, 2 5 जा 10, प्लस का साइन है इसलिए प्लस, फिर 2 5 √5 है ना, इतना ही होगा, ठीक है। इसको जब मल्टीप्लाई होते हैं एक नेचुरल नंबर और जब एक इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई होते हैं आपस में, तो इस तरीके से आ जाता है। अगर कुछ चीज़ अंदर रूट के अंदर का कुछ कॉमन नहीं है, ऐसा नहीं है कि पेयर बना के बाहर नहीं आ रहा है, ऐसे नंबर्स नहीं है, तो उस केस में आपको इस तरीके से होगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अब किसको करेंगे, मैंने क्या कहा था, एक बार इसको दोनों से और एक बार √7 को। तो अब √7 को मल्टीप्लाई करेंगे, सेम इसी के जैसा है, तो क्या आ जाएगा +2 √7, ठीक है। और √7 इंटू √5, तो √7 इंटू √5, 7 5 जा 35 कर दीजिए, 35 कर दीजिए और रूट का साइन लगा दीजिए, बस दिस इज योर आंसर, यही है आंसर। क्यों आप बोलोगे सर इतने में ही क्यों रोक दिए,
क्योंकि इसमें तो दोनों चीज़ थी लेकिन फिर भी पेयर बना के बाहर तो नहीं आ रहा है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसमें यह √35 लेकिन ये क्या है √7 √5 कहाँ सेम है, ठीक है, ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, रूट के बाहर कुछ नहीं आ रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, सेम रूट वाले एक भी नहीं है, इसीलिए आपस में कोई भी ऐड नहीं होंगे, यही होगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, √5 प्लस √5 5 माइनस √5। तो इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला जो आपने बचपन से पढ़ा होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत लास्ट ईयर जो पढ़े होंगे, दिया था क्या, अगर a प्लस बी हो, ठीक है, a प्लस बी हो और a माइनस बी हो, तो उस केस में आप क्या करेंगे, a का स्क्वायर कर देंगे माइनस b का स्क्वायर कर देंगे डायरेक्टली, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखिएगा, ऐसा ही कुछ है, 5 प्लस √5 एंड 5 माइनस √5, a की जगह पे 5 है ना, तो दोनों ही जगह पे, a की जगह पे क्या लिखा है 5 लिखा है, तो a जब ऐसा रहे तो ऐसे केस में क्या करना है, a का स्क्वायर कर देना है, तो 5 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर, फिर माइनस साइन लगा देंगे, माइनस साइन लगा दिए, फिर b की जगह पे क्या है √5, तो √5 का स्क्वायर करेंगे, क्यों, क्योंकि बोल रहा है b प्लस बी माइनस बी हो तो b का क्या कर दो, स्क्वायर करो, b था नॉर्मल b था, b का स्क्वायर कर दिया, नॉर्मल √5 है, √5 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25 होगा, ठीक है, माइनस √5 का स्क्वायर, √5 इंटू √5 और दो √5 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आएगा, पेयर बना के बाहर आ जाएंगे, तो 25 माइनस 5 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका आंसर 20, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी एक आइडेंटिटी से रिलेटेड है, ठीक है, ये भी एक आइडेंटिटी से रिलेटेड है। इससे रिलेटेड, हाँ, ये जो क्वेश्चन अभी सॉल्व किया इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, ये लास्ट वाला सेम वैसा ही है ना। तो चलिए पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है, ऐसा कुछ है सीन, तो इसने किया क्या है, पीछे वाले नंबर को देखिए, ध्यान से देखिए, √11 था, माइनस √7 किया, फिर √11 प्लस √7, ठीक है, ऐसा कुछ है। आप बोलोगे सर उल्टा है, कहाँ से मैच कर रहा है, अरे तो यार ये तो सोचो कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो तब भी 6 आएगा, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी 6 ही तो आएगा, किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करो, है ना। क्या होता है वो, कौन सा लॉ था, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें बोलता है किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करो या फिर ऐड करो, आपका आंसर सेम आएगा, है ना। तो ये सेम ही चीज तो है, कोई डिफरेंस नहीं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको मैं प्लस कर दूं, ठीक है, उल्टा लिख सकता हूं मैं वापस से उलट के ऐसा, ठीक है। अब देखिए सेम हो गए, तो a का स्क्वायर करना है, a की जगह पे क्या दिया √11, तो लो √11 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 11 माइनस 7, ये क्या आ जाएगा इसका आंसर 4 इज योर आंसर। वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने पहले करवा दिया था, एग्जाम्पल नंबर 4 इसका 4th पार्ट पहले करवा दिया है। हम 3 की तरफ देखते हैं, पार्ट 3 की तरफ, जिसमें कि बोलता है, उसके पहले एक आइडेंटिटी, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, आपने पढ़ा है क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, कहीं कहीं आपको ये भी देखने को मिलेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आखिरी में बी स्क्वायर दे देगा, है ना, ऐसा कुछ सीन है, ठीक है। देखो ध्यान से मैच करो, √3 प्लस √7 हुआ, मैच कर रहा है ना, है ना। a की जगह पे क्या है √3 है, b की जगह पे क्या है √7, लो लिख देता हूं मैं अच्छे से समझने के लिए, और b इज इक्वल टू व्हाट √7, क्या करना है, a का स्क्वायर √3 का स्क्वायर करो, √3 का
स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर तो √7 का स्क्वायर कर दिया, प्लस अब बोलता है 2 को मल्टीप्लाई करो ए से, इससे स्क्वायर से नहीं, ए बस से, ए की वैल्यू है √3 इंटू √7, ऐसा कुछ होगा। लो सॉल्व करो इसको, √3 इंटू √3 3 प्लस √7 इंटू √7 7 प्लस 2 इंटू √3 इंटू √7 कितना हो जाएगा √35, 2√35 आ जाएगा। इससे तो कुछ ऐड नहीं होने वाला, क्यों? क्योंकि ये दोनों अकेले वाले हैं, है ना, इनके आगे पीछे कोई रूट नहीं है, ये दोनों बस ऐड होंगे तो आंसर आएगा 10 प्लस 2√3 5 35 √35, दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो बच्चों अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो अगला वीडियो जरूर देखें, रैशनलाइजेशन से रिलेटेड मैं हर एक चीज़ बताऊंगा आपको, और मैं हर एक चीज़ आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। ठीक है, मैं जो भी आप मांगेंगे सब दूंगा, सब कुछ फ्री में। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पे आप बताइए कि आपको क्या चाहिए, सब मिलेगा। ठीक है, सारे नोट्स सब कुछ। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।